वो हैदराबाद वाला कहता है भगवान राम की मां कहां कहां गई थी, इस भाषा में बोलता है। पलट के पूछ लो वो कहां कहां गई थी तो अभी मुसीबत हो जाएगी, सारा इस्लाम बाहर आ जाएगा। क्योंकि आपने मजाक बनने दिया, आपकी चुप्पी ने मजाक बनने दिया। इसलिए एक आदमी दिल्ली में बैठ करके कोई भी बात कह देता है। सनातनी हिंदू ने किसी से नहीं पूछा इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, नहीं पूछा। क्योंकि आपको लगता है हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई गाली देता है तो देने दो, हम तो महान लोग हैं। नहीं, किसी कीमत पर सनातनी हिंदुओं के आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप यह चाहते हैं कि आपको चोट ना पहुंचे तो आप भी ध्यान रखें कि किसी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। इसलिए हर दो आदमी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने वाले लोगों के लिए, जिनके बाप इस देश के गवर्नर थे, कई बार मंत्री रहे, नाना राष्ट्रपति रहे, खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, और हमसे कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। हम पूछे इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। आप किस इस्लाम को मानते हैं, कौन से इस्लाम को मानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली की गर्दन फजर की नमाज के बाद मस्जिद में काटी गई, उनकी बेटी फातिमा का मकान जलाकर के किवाड़ के नीचे जला के मार दिया गया, उनके नवासों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा रख के मार दिया गया। पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा, तीसरा, सबकी हत्याएं हुई। आप बताएं कौन सा इस्लाम है आपका, अबू बकर का इस्लाम है या इमाम अली का इस्लाम है। हम बताते हैं कौन सा है। हिंदुत्व की परिभाषा बताएंगे इनको, अभी भी समझ में नहीं आ रही। हिंदुत्व की परिभाषा देने के लिए बहुत बहान हमें शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। मैंने कहा ये वो जनरेशन है जो मैगी खाती है, 2 मिनट से ज्यादा याद नहीं रखती, इसलिए इन्हें वेदों की लंबी लंबी कहानियां मत सुनाइए, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, शॉर्ट में समझाइए हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। अयोध्या में इस्लामिक आतंकवादी औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया मंदिर मुझे लगा कोई डायरेक्ट यहीं आ गया है। अयोध्या के अंदर भारत का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर की नींव भी रखता है और भगवान राम की मूर्ति के सामने दंडवत होकर प्रणाम भी करता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हिंदू धर्म। लेकिन वही प्रधानमंत्री दिल्ली लौटता है और पुलवामा में जब घुस के वार करता है उसे कहते हैं हिंदुत्व। इसलिए बार बार डेफिनेशन मत पूछो, अभी बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली हैं। आप तथ्यों पे बात करेंगे, कोई दुनिया में आपको हरा नहीं सकता। तथ्य आपके साथ हैं। काशी के अंदर उस मंदिर का जिसे एक आताताई औरंगजेब ने इसलिए नहीं तोड़ा था कि उसको लूट करनी थी, लूट के लिए तो वहां से वो ले जा सकता था, लेकिन तोड़ा क्यों था?
हमको बार बार पढ़ाया जाता है। वो आए थे यहां, हुकूमत करने आए थे, उन्होंने भारत को सभ्यता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, ऐसी सभ्यता तुम्हें मुबारक। वो हमें तहजीब जमीन सिखाने आए थे लुटेरे। उन्होंने यहां की आस्थाओं को तोड़ा। उन्होंने नालंदा इसलिए जलाई कि वो अपनी उस बर्बर सभ्यता को स्थापित कर सके। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जब कॉरिडोर बनाई पूरी, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो बहुत सवाल उठे। यह देश का प्रधानमंत्री यह कैसे कर सकता है? हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को, क्योंकि शक्ति खो गई है अंदर से, लालच और स्वार्थ ने इतना कमजोर कर दिया है कि अपनी बात को तथ्यों पे जोर से नहीं बोल सकते। आपने पूछा नहीं, गली मोहल्ले में यह चर्चा क्यों नहीं हुई? ये एमएलए एमपी जो जीत के जाते हैं आपके, उन्होंने चर्चा समाज में क्यों नहीं की? संसद में नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वहां संसदीय भाषा बोलनी होती है। यहां तो कोई सी भी भाषा बोलो, यहां क्या रोक है? जो सरकार भारत के सनातनी हिंदुओं के मंदिर से देवस्थानम बोर्ड जो साउथ इंडिया में है 1390 करोड़ रुपए सालाना ले लेती है, यह वैष्णो देवी माता के मंदिर से 520 करोड़ रुपया सालाना सरकार ले लेती है, जो मेरी और आस्थाओं के द्वारा उस पर चढ़ाया जाता है। इनसे पूछो, न तुम जीएसटी देते हो, न टैक्स देते हो, सिर्फ लेते हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछो तुम कि यह सरकार के पैसे से सेकुलर भारत में मंदिरों का जीर्णोद्धार क्या हो रहा है। 1,04,000 मंदिरों से सरकार करोड़ों रुपया ले लेती है। सरकार न गुरुद्वारों से लेती है, न मजारों से लेती है, न चर्च से लेती है। हमारी कायरता और आपसी लड़ाई और लालच के चक्कर में हमारे मंदिरों से अरबों खरबों रुपया सरकार लेती है और उससे योजनाएं चलती हैं, और ये जो भूखे नंगे लोग हैं इनको योजनाओं में देती है। हम सरकार के पैसे के मोहताज नहीं हैं। हमने नहीं कहा कि उससे बजट से हमें दो पैसा। हमारे मंदिरों पर चढ़ने वाला पाई पाई हमारा है। इसलिए देश भर में, दुनिया भर के जितने भी, वो सिर्फ मंदिर नहीं है। हमने मंदिर का मतलब समझ लिया है मन्नत पूरी करो, बेटा पास नहीं हुआ तो हम भगवान बदल देते हैं, बेटी की शादी नहीं हुई तो माता को बदल देते हैं। यह मंदिर हमारी आस्था के केंद्र के साथ साथ ज्ञान की जगह थी। इसलिए हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें एक ब्राह्मण था, उसमें कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये सारे लोग सामाजिक व्यवस्था के तहत थे। इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था में जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो लिख पढ़ गया, वो ब्राह्मण हो गया। आज भी भारत की सेनाओं में महार रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। जरा याद करके बताइए, सीमा से जब शहीद होके जवान आते हैं तो कोई यह पूछता है कि इसमें 2 यादव मरे थे, एक बनिया मरा था, एक ठाकुर मरा था। जो भारतीय सेना में चला गया वो क्षत्रिय हो गया। व्यापार दलित करे, ब्राह्मण करे, ठाकुर करे, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो गया। हमारा समाज त्यागी की पूजा करता है, अंबानी की पूजा नहीं करता, बिरला की पूजा नहीं करता। यह हमारी ताकत है। हम कितने भी गरीब हों,
तब भी हमारा आदर्श पैसे वाला कभी नहीं हुआ। भारतीय समाज उसको अपना हीरो मानता है जो त्याग करता है।